हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और हरियाणा की आवाज के जरिए लगातार हम आप तक बढ़ती महंगाई को लेकर के तस्वीरें पेश करते हैं, लेकिन आज एक बार फिर से हरियाणा की आवाज के जरिए बात हो रही है बढ़ती महंगाई पर। और बढ़ती महंगाई को लेकर के आम लोगों के मन में कई सवाल हैं। दरअसल इससे पहले भी पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी के साथ इजाफा देखने को मिला, LPG गैस सिलेंडर के दामों में तेजी देखने को मिली और इस सब का असर आम लोगों पर पड़ा, आम लोगों की जेब पर पड़ा और उनकी आमदनी पर भी इसका प्रभाव इससे पहले तक देखने को मिला, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौर में आम आदमी की जो तनख्वाह है वो बढ़ी नहीं, उसमें कहीं से भी उनको फायदा नहीं पहुंचा, इंक्रीमेंट हुआ नहीं। लेकिन इस दौरान महंगाई की मार चौतरफा तरीके से आम लोगों पर पड़ रही है और इसी वजह से आम लोग त्रस्त हैं। महंगाई अब बढ़ती चली जा रही है और जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो महंगी होती चली जा रही है। महंगाई ने अब आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल की जो दाम हैं वो दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में सरकार से यही मांग है कि इस बढ़ती महंगाई को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। सरकार ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है और बढ़ती महंगाई को लेकर के विपक्ष अब सड़कों पर उतर आया है। विपक्षी खेमा लगातार सरकार से बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल पूछ रहा है। ये कह रहा है कि आखिर अच्छे दिन लाने का वादा किया गया था, लेकिन ये कैसे दिन है जब महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। और इसको लेकर आप इस मंच के जरिए जुड़कर के बातों को साझा कर सकते हैं। और हमारे साथ बीके यादव कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भिवानी से। बहुत स्वागत है बीके यादव जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर, बढ़ती महंगाई पर। बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को, हमारी माननीय नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद जी। महंगाई के ऊपर आप इतना मुद्दा उठा रहे हैं, गरीब आदमी की जो आवाज उठा रहे हैं, दोबारा हम साधुवाद देते हैं आपको जी। बहुत शुक्रिया, बताइए सर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी समिति की तरफ से मोदी जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं, CM साहब मनोहर लाल जी से भी हमारी समिति की तरफ से पोलाइटली विनम्र प्रार्थना है। जिस तरीके से जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिनके पास पैसे होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, अच्छे पैसे वाले होते हैं, उनको तो महंगाई कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, कहीं भी पहुंच जाए। लेकिन जो आम आदमी को परेशान कर रही है, उसके लिए क्या सरकार कदम उठा रही है? सरकार कदम कब उठाएगी? जब त्राही त्राही मच जाएगी जनता में तब उठाएगी। 70 साल से तो ये जो जनता इतनी महंगाई झेल रही है कुशासन की, और अब ये मोदी जी का सुशासन है। तो मोदी जी, हम तो ये कहना चाहेंगे, जिसके घर में सरकारी सर्विस नहीं है, छोटे जमींदार हैं, छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, उनका पूरा बायोडाटा निकाल करके पूरे भारत देश में, चाहे जिस भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो समूचा भारत देश की जनता का ख्याल रखना है और वो आप करते हैं। इसलिए आपको प्रार्थना की जाती है, जितने भी परिवार हैं ऐसे जो महंगाई से परेशान हैं, उनको 50% महंगाई का कम से कम 5,000 रुपए पर परिवार को, हर महिला को रसोई खर्चा 5,000 का कंसेशन पे राशन दिया जाए। ठीक है, ये कुछ आपने बात रखी है। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो यहाँ महिलाओं के लिए कुछ हद तक राहत और आम लोगों के लिए जो इस बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं, उनके लिए कोई ना कोई ऐसी योजना इस पर चलानी चाहिए या इसके लिए ऐसे कोई कदम उठाने चाहिए जिससे आम लोगों को इसका फायदा मिल सके और बढ़ती महंगाई से कुछ हद तक राहत मिल सके। और इसी को लेकर के आप इस मंच के जरिए, यानी कि हरियाणा की आवाज के जरिए, आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइन स्पीड लगातार खुली हुई है, जिसके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को रख सकते हैं। सवाल आपके जहन में भी कई होंगे, लेकिन हरियाणा की आवाज के जरिए भी हम आपके सामने कई सवाल रख रहे हैं। सवाल ये कि क्या विपक्ष के प्रदर्शन से सरकार के ऊपर दबाव
दबाव बनेगा। आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं, विपक्षी खेमा सरकार के ऊपर हमलावर है। सड़क पर उतर करके विपक्ष के द्वारा सरकार से सवाल किए जा रहे हैं और सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए आपने भरोसा दिया था, लेकिन कैसे कम कर पाएंगे। आप पलवल से हमारे साथ कॉलर जयराम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जयराम जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जयराम जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने इतने महंगे डीजल पेट्रोल कर दिए, आम किसान और मजदूर का तो जीना भारी हो गया। ठीक है, और मैं जयराम जी ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कृपया हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जब भी कार्यक्रम में कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज थोड़ी सी कम कर लें, ताकि आपकी आवाज जो है सही तरीके से प्रदेश और देश की जनता के सामने पहुंच पाए। खैर, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन जनता ये पुकार कर रही है कि तेल और डीजल के दाम, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए टैक्सों में कमी लानी चाहिए। मिट्ठू अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, अभी तो ये शुरुआत है महंगाई की। ये जो काले कानून है ना, ये तो अभी तो जो खाने पीने की हमारी चीजें हैं, वस्तु रोटी है, जब रोटी पर मार पड़ जाएगी ना महंगाई तो तब जाने। अभी तो शुरुआत है। ये सारी महंगाई जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसका तो लक तोड़ देगी बिल्कुल ही। ये तो अभी तो थोड़ा है, देखते जाना आगे आगे क्या होता है। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मिट्टू, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और इसी तरीके से आप भी इस मंच के जरिए बता सकते हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर के आपको क्या कहना है, इस पर क्या बताना है। क्या सरकार इस बढ़ती महंगाई को रोक पाने में कामयाब साबित हुई है? क्या महंगाई आपको लग रहा है कि अपने सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी है और इस महंगाई को कम करने के लिए कोई ना कोई राहत भरा कदम उठाना चाहिए? क्या कदम हो? क्या पेट्रोल डीजल के दामों में कमी लानी चाहिए? आप सरकार से मांग क्या करना चाहते हैं, ये आप इस मंच के जरिए जुड़कर बता सकते हैं। आखिर कैसे बढ़ती महंगाई से निजात मिल पाए और बढ़ती महंगाई के लिए असली जिम्मेदार कौन है? क्या बढ़ती महंगाई रोक पाने में सरकार कामयाब साबित हुई है? आपको इस पर क्या कहना है, ये आप हमें बता सकते हैं और इस मंच के जरिए आप बता सकते हैं कि आपकी अपनी सरकार क्या बढ़ती महंगाई को रोक पाने में सफल साबित हुई है। इसको लेकर आप बता सकते हैं इस मंच के जरिए। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम में जो इजाफा हुआ, गैस की जो बढ़ती कीमतें हैं, इसको लेकर विपक्षी खेमा लगातार सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहा है और इस दौरान काफी संख्या में, आप तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं, लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और प्रदर्शन के दौरान तस्वीरों के जरिए आप देख भी पा रहे हैं कि स्कूटी को रेहड़ी से बांध करके बाजारों में घुमाया गया। यह सांकेतिक तौर पर था, लेकिन इस सब का मतलब क्या है। जींद से रमेश अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। रमेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। विषय तो महंगाई का है जी, ये तो बहुत बुरा हाल हो गया जी। रोज की रोज पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते चल रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा जी। हाँ। सरकार ये इसके बारे में सोच क्यों नहीं रही, मतलब जनता को मारना चाहती क्या जी? हाँ जी, ये सरकार की नीयत में खोट है जी। ठीक है, सरकार की नीयत में खोट है, ये रमेश कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमेश, जींद से आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन हम तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के विपक्षी खेमा लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है और विपक्ष का यह कहना है कि आज तक की महंगाई अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज्यादा हैं और आज रिकॉर्ड स्तर पर कई जगहों पर 100 के पार तक पेट्रोल पहुंच चुका है। तो ऐसे में इस बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए सरकार को इस पर विचार करना होगा, कदम उठाना होगा ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में पेट्रोल डीजल के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, इसको कम करना चाहिए? सरकार से आप मांग क्या करते हैं, अपनी सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के जो बढ़ोतरी हुई है उससे आम लोग बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। उचाना कला से राम मेहर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है राम मेहर जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राम मेहर जी बताइए। सर जी, हमारे को भी 200 रुपये किलो का पानी का फर्क पड़ गया जी। इसमें एक पानी लगाते हैं तो टेबल का, उसमें ये 8 रुपये बदलने से 200 रुपये किलो का हो गया। एक फसल में 5 पानी लगते हैं जी। 1000 रुपये का तो वैसे ही हो गया इसमें महंगाई के हिसाब से। और इस हिसाब से तो
ये अगले साल तक 10 रुपये भी ना बचता रहा तो 12,784 तो कम से कम 200 रुपये पहुंच जाएगा जी। तो इसमें तो कोई ट्रैक्टर चलाना या टेबल चलाना आसान बात नहीं है जमींदार के लिए तो। और ये पूछते हो तो आप इनको सरकार के प्रवक्ता से पूछते हो, ये कहते हैं कि विकास के लिए तो महंगाई बढ़ाना ही पड़ेगा। और एक आपसे प्रार्थना है जी, आप उनकी वो क्या नाम है ट्यूनिंग बंद करें। अगर जो आपसे कहने से नहीं रुका है तो आप दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। मैं डेली आपका कार्यक्रम सुनता हूँ जी 8 बजे। तो उसमें ये जो प्रवक्ता आपका है बीजेपी का, ये और भी सुनता नहीं, आपकी सुनता नहीं, समझ में आती नहीं जब हमारा आपकी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम मेहर जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातों को रखा है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए अब सरकारों को इस पर विचार करना होगा। और साथ ही साथ अब जनता की तरफ से यह सवाल किया जा रहा है कि क्यों नहीं इस बढ़ती महंगाई को लेकर के नियंत्रित कर रही है सरकार, इन बढ़ते दामों को कम कैसे करे। सोनीपत से अगले कॉलर विजेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है विजेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं आपके चैनल को काफी दिनों से देख रहा हूं और मैं काफी प्रभावित हूं, क्योंकि आम जन की जो मुख्य समस्या होती है आप ही उस मुद्दे को उठाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूं कि सरकार इस बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए, क्योंकि 60% जो टैक्स है वो राज्य सरकार लगाती है इस पर, और राज्य सरकार इसमें बहुत भूमिका निभा सकती है। अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि अभी ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है। आप उनके माध्यम से देखें कि उन्होंने कहा कि अभी ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है। तो इसके अलावा और भी महंगाई बढ़ेगी। अगर और भी महंगाई बढ़ती है तो आम जन की तो कमर ही टूट जाएगी। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम वो आम आदमी को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति बनाए और पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जो अपने ठीक है, जो अतिरिक्त कर हैं उनको कम करके आम लोगों को राहत इस तौर पर दिलाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और इसी तरीके से लगातार आप सभी की तरफ से आप इस मंच के जरिए अपनी बातों को रखा जा रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर के आज जो विपक्ष सड़क पर उतरकर सरकार को घेर रहा है, वहीं इस मंच के जरिए आज आम जनता आप महंगाई को लेकर के सवाल उठा रही है। सरकार को लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि इस बढ़ती महंगाई से राहत आम लोगों को मिल पाए। नरवाना से दिनेश अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा है जी, महंगाई तो आम लग रही है। आज मैं एक टीवी देखने लग रहा था जिस पर ये बता रहे हैं कि मोदी जी ने अपना नाम तक स्टेडियम बनवा दिया। तो इनसे आपस में विश्वास होनी इस पार्टी ने कि भाई मेरा कुछ हो गया तो मेरा कुछ ये नाम बढ़ा देंगे। महंगाई ने क्या समझा है जी, ये तो MSP टूट जाते जी। 100 रुपये 150 रुपये किलो तो आटा नहीं मिलेगा, पेट्रोल तो मिलने का कुछ मुद्दा को नहीं रहना। इन्होंने तो बड़ा जुल्म कर दिया है। और मैं तो कहता हूँ राष्ट्रपति जी ने ये डिसमिस कर देनी चाहिए सरकार और राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, मिलिट्री शासन लागू कर दो। इससे अच्छा ये तो लूटे खान लग रहे हैं। महंगाई को क्या की महंगाई आएगी, 33 रुपये इनकम सेल टैक्स दी जुल्म साई का, और 20 रुपये और कि में 55 रुपये टैक्स गवर्नमेंट लेने लग रही है और 30 रुपया का मिलने लग रहा है। मारेंगे जनता ने, यहाँ में अगर टैक्स देंगे को नहीं, हम तो 30 रुपये दिया करेंगे पेट्रोल का भाई 30 ले ये टैक्स वैक्स धोंदे हमारा के ठेकेदारी है भी। ये क्यों देश का बंटवारा करवाने पर लड़ाई करवाएगा है, या तो टीवी वाले को बंद कर दो भाई, ये चीज ना बताओ। इन टीवी हमने बिना लग गया 30 रुपया का तेल है, इतना टैक्स होया करे और चीजों में भी इतने टैक्स होंगे तो बता देखो नहीं है, टैक्स कम करो। ठीक है, यानी कि जो अतिरिक्त कर लगाए जा रहे हैं चाहे राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, उन करों में जब तक कमी नहीं लाई जाएगी तब तक ये जो बढ़ती कीमतें हैं उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं यदि वो भी कम नहीं होती हैं तब तक किसी भी रूप में राहत मिलने के आसार नजर नहीं आते हैं। बहुत शुक्रिया। अगली कॉलर हमारे साथ करनाल से पृथ्वीराज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पृथ्वीराज जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, इस महंगाई के खिलाफ देखो सारी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, मगर ये लोग आज भी जो पिछली सरकारें थी उन्हीं के ऊपर थोपना चाहते हैं। पिछली सरकारों के ऊपर ये अपना
अपनी नाकामी को छुपा कर ऐसा क्या साबित करना चाहते हैं? अभी देखिए ना, एक हनुमानगढ़ के अंदर पेट्रोल का रेट 100 रुपए हुआ, उसको कहते हैं राजस्थान में पेट्रोल का रेट 100 रुपए है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हनुमानगढ़ जिला जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट है वो कितना महंगा पड़ता है, उसका वो कर लगा के वहां पर 100 रुपये रेट है। लेकिन वो सच्चाई नहीं बताते पब्लिक को, सिर्फ ये बताएंगे कि वहां पर एक कांग्रेस की सरकार है, वहां पर इन्होंने क्या किया। अब कहने वाला चाहता हूँ महंगाई की बात। आज देखिए, इस महंगाई से ऐसा कौन सा वर्ग है सर जो परेशान नहीं है? हर वर्ग, हर डिपार्टमेंट, हर तरीके का इंसान, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, हर एक इंसान त्राहीमाम कर रहे हैं। ये लोगों को अभी भी देखिए सर, शर्म नहीं आती वोट मांगते हुए, बंगाल के अंदर जाते हुए, प्रचार करते हुए। पहले ये कहते थे कि आज हमारी सरकार ने डबल इंजन की सरकार बना दो, अब तो इन्होंने सरकार वो इंजन भी प्राइवेट कर दिए, बेच दिया है, रेलवे को भी बेच दिया है। अब कौन सा इंजन लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ ठीक है, सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, अपने लिए कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम पर काम तो इन्हीं को आने वाला, जो ये बोएंगे काटना भी इन्होंने ही है। लेकिन थोड़ा पब्लिक की ओर भी ध्यान दें। आम लोगों की तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है और बढ़ती महंगाई से निजात दिलाना ये सरकार का कर्तव्य भी है। खैर, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और इसी तरीके से आप भी इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं बढ़ती महंगाई को लेकर आपका क्या मानना है, कहना क्या है। पेट्रोल डीजल की जो मार आम लोगों पर पड़ रही है, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। जो आप आम लोग हैं और खास करके जो विपक्षी खेमा है वो सरकार के ऊपर हमलावर है। सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, मांग की जा रही है कि पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों से राहत दिलाई जाए, कुछ इसमें कमी लाई जाए। और वहीं इस मंच के जरिए, यानी कि हरियाणा की आवाज के जरिए, आप सभी जो हरियाणा प्रदेश की जनता है वो बार बार इस मंच के जरिए जुड़ करके ये मांग कर रही है, बता रहे हैं कि आपका इस पर क्या कहना है। जींद से अगले कॉलर सुरेश कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, ये महंगाई कब तक खत्म होगी सर? बताइए सुरेश जी। महंगाई ने कहा लो जो है, इतनी महंगाई, तेल बढ़ गया सर। हाँ सर, ये तेल बढ़ गया सर, इतना महंगा तो जनता का क्या हाल होगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश, आप जुड़े हमारे साथ। और महंगाई जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है और इसी को लेकर के यहाँ आम लोगों के द्वारा इस पर अपनी बात रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें कैसे इस बढ़ती महंगाई से निजात आम लोगों को मिल सकती है। और लगातार हरियाणा की आवाज के जरिए आप सभी इस मंच के साथ जुड़ पा रहे हैं, अपनी बातों को बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं प्रदेश के बाकी लोगों को कि बढ़ती महंगाई कैसे आप सभी लोगों को प्रभावित कर रही है। आप इस मंच के जरिए ये भी जुड़ करके बता सकते हैं, आप रोजमर्रा के कामों के लिए जब आप घर से निकलते हैं तो जरूरत का काम है, घर से निकलना है तो अपने जो गाड़ी है या दोपहिया वाहन है उसका आपको इस्तेमाल करना है। पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, बड़ा भारी मन से पेट्रोल डलवाना भी पड़ता है क्योंकि दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं। ये भी आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। कोई वाकया अगर आपके पास है और इस पर आप कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बढ़ती महंगाई पर आपकी बात क्या है, कैसे सरकार इसको नियंत्रित कर सकती है, कोई विकल्प इसमें आपको नजर आता है, ये आप जुड़ करके बता सकते हैं। गुरुग्राम से अगले कॉलर मुख्तियार सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में है। मुख्तियार जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार शुभेंदु जी। नमस्कार जी, बताइए। हाँ शुभेंदु जी, मैं के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तो हमारे माननीय मोदी जी 2014 में जैसे बने, बोला बहुत ही अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे, एक कड़वी घूट पियो बहुत अच्छे दिन आएंगे, और वो सारी घूट पिला दी। आज तक तो अच्छे दिन आए ना जी। तो इस मतलब जो है झूठे प्रधानमंत्री आज तक ना आए ना आएंगे भाई। इतने मतलब जो है ना, सारी मतलब झूठ के वादे, सारे झूठ के वादे, कोई वादा पूरा नहीं करा। बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, तो बताओ ये इससे बुरा क्या होगा जी। अब 6 सालों में रोड पर पब्लिक बैठी है पूरी की पूरी टोटली, किसानों समेत। आज तक धरने प्रदर्शन खत्म नहीं हुए, लेकिन देखो जी किसी की भी सुनाई नहीं करी आज तक जी। किसी भी विधायक को देख लो, प्रवक्ता को देख लो, सब इतनी बूमर रोड है, भाई विपक्ष ने ये किया, विपक्ष ने ये किया, और विपक्ष ने ना किया जब तो आपको बैठाया गद्दी पे, और आपने क्या करा बताओ? जनता को मार के छोड़ा, जनता कहाँ की रही बताओ? तो शुभेंदु जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भाई इस महंगाई पे कंट्रोल करे और सरकार जो है जनता
ध्यान करें। बिल्कुल, और जनता से जुड़ी हुई सरकार होती है, जनता ही आप इस सरकार को चुनती है। बहुत शुक्रिया मुख्तियार सिंह, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने बातों को साझा किया, अपनी बातों को रखा है और इसीलिए आम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जिस सरकार को चुना था हमारी परेशानियों को कम करने के लिए, हमारे देश में विकास के लिए, नई नीतियां लाने के लिए, लेकिन अब बढ़ती महंगाई से अगर आम लोग त्रस्त हैं तो जिम्मेदारी सरकार की ही है कि इस बढ़ती महंगाई से आम लोगों को राहत दिलाई जा सके। क्या आपको लगता है आपकी सरकार इस पर विचार कर रही है? और क्या आपको नजर आता है कि आपने जब चुना था मौजूदा वक्त में सरकार और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री को लेकर के आप क्या इसमें आप कहना चाहते हैं? बढ़ती महंगाई को नियंत्रित कर पाने में क्या सरकार कामयाब हो पा रही है? आप जींद से हमारे साथ अगले कॉलर राम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये तो जी आपने एक गलत नीति अपना रहे हैं जी, बिल्कुल। इन्होंने तो मतलब प्रजा अपना राज भोगना चाहते हैं, प्रजा से इनसे दुखी रहो, इनने कोई मतलब नहीं जी। जी ठीक है, यानी कि सरकार को इस विषय में कोई गंभीरता नजर नहीं आती है, ये हमारे साथ कॉलर जो राम कार्यक्रम में जुड़े उन्होंने कहा। और इसी तरीके से आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि किसी तरीके की कोई संभावना नजर आती है? क्या महंगाई कम करने पर विचार हो रहा है? क्या आपको नजर आ रहा है कि महंगाई से राहत मिलने जा रही है? और आखिर महंगाई से निजात कैसे मिल सकती है? क्या इसमें किया जा सकता है? बहादुरगढ़ से राजेश अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। राजेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए हरियाणा की आवाज के जरिए क्या कहना चाहते हैं आप प्रदेश की जनता को और देश की जनता को? राजेश बताइए। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। हाँ जी, ये सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी और उस टाइम तेल था जी 14-15 रुपए, और उसके बाद इन्होंने 35 रुपए तक तेल लाकर छोड़ा था। और अब इनकी सरकार आने के बाद जब इलेक्शन होते हैं तब तो ये तेल बढ़ाते नहीं बिल्कुल भी, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद तेल के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इसका तो आप ये लगा लो कि ये भाजपा सरकार जो है, अभी 55 रुपए पे कांग्रेस ने 52-55 रुपए का तेल था कांग्रेस के राज में, अभी 55 आप 82 रुपए लीटर हो गया। इतना बढ़ा दिया कि आम जन सब परेशान है इनसे। ठीक है, यानी कि बढ़ती तेल की कीमतों की वजह से आम लोग परेशान हैं, अब ये राजेश का मानना है। बहुत शुक्रिया राजेश, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। बहादुरगढ़ से राजेश ने बताया कि परेशानियां हैं और पहले के मुकाबले आज महंगाई बहुत हद तक बढ़ चुकी है। सरकारों का जो कामकाज का तरीका है वो उनकी नीतियों पर भी प्रभाव दिखाता है। हिसार से अगले कॉलर अनिल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? अनिल बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो, बहुत स्वागत है अनिल, बताइए। अनिल बताइए। ये जी हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? जी बिल्कुल, बताइए अनिल क्या कहना चाहते हैं, बताइए। लगता है कुछ तकनीकी खामियां। खैर, लेकिन लगातार इस मंच के जरिए आप सभी अपनी बातों को साझा कर पा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे बढ़ती महंगाई से निजात मिल सकता है, सरकार आज के समय में क्या कर रही है। और बार बार कई कॉलर्स की तरफ से ये भी कहा गया कि अच्छे दिन का वादा किया गया था, आम लोगों को भी भरोसा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बढ़ती महंगाई के साथ आम लोगों को अब ये लग नहीं रहा है कि ये अच्छे दिन है। और अगर अच्छे दिनों का दावा करते हुए आज ये पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा है तो ये नाइंसाफी है। झज्जर से अगले कॉलर सुमित हमारे साथ कार्यक्रम में है। सुमित बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, इसमें क्या है, पेट्रोल में ये सरकार राज्यों से हमारे स्टेट में या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो,
इसमें सर जी कोई भी आम जनता के लिए नहीं देख रहा कि महंगाई कितनी हो रही कितनी नहीं हो रही। यही हमारे देश की जनता भी पागल है जो महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बीजेपी ने महंगाई कर दी, बीजेपी वाले बोल रहे हैं भाई कांग्रेस ने महंगाई कर दी। इसमें आम जनता बेवकूफ है जो आपस में बोल रहे हैं। सरकार से कोई जवाब नहीं कर रहा है कोई भी। तो सरकार तो सबके साथ ऐसे ही करेगी। और इस महंगाई का सब गरीबों की, इस जनता की जेब पे मार पड़ती है सर। हाँ, इसमें किसी को कुछ लेना देना नहीं। और नहीं ये महंगाई रुक सकती है सर, ऐसे ही चलेगी। जब तक हम जनता अपना खुद का सुधार नहीं करेंगे ना तब तक ऐसे ही महंगाई बढ़ती जाएगी सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित, आप जुड़े हमारे साथ। और आप सुमित के द्वारा ये कहा गया कि सरकार चाहे कोई भी हो, हमें इस पर विचार करना होगा कि आम लोगों को कितनी राहत दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो सरकारें रहीं उस वक्त भी महंगाई अपने चरम पर थी, लेकिन आज मौजूदा वक्त में भी महंगाई अपने चरम पर है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच चुके हैं। अनिल, अगले कॉलर हमारे साथ हिसार से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं हर की एक गरीब व्यक्ति के जेब पर डाका डालने की है, जिसमें जैसे कि आपको पता ही है गैस की सब्सिडी को खत्म कर दिया गया, आए दिन डीजल पेट्रोल के भाव, सब्जी का भाव, ये जो चीजें हैं। और कोरोना काल की मार जो थी वो सबसे ज्यादा थी ही। एक आम व्यक्ति के पास, मजदूर वर्ग के पास किसी भी तरह की इनकम का कोई साधन नहीं था। उसके बावजूद इन्होंने बगैर कुछ बताए सब्सिडी को बिल्कुल, ये गैस जो सिलेंडर की सब्सिडी थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ये इससे बड़ी और मार क्या होगी। 40 रुपए क्रूड ऑयल का जो रेट दिखाया जा रहा है बार बार, और अब हमारे यहाँ 90 से 100 रुपए में यदि हम देखें अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के टैक्स लगा करके इतना महंगा पेट्रोल और डीजल जो दिया जा रहा है, वो आम व्यक्ति अपना मोटरसाइकिल कार कैसे चलाएगा। और खासकर किसान जो चारों तरफ दिल्ली के बैठे हैं अपनी बात बताने के लिए, उस व्यक्ति को बताने के लिए बैठे हैं जिसने बार बार अपने मन की बात, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, बार बार अपने मन की बात बताना, मतलब इन्हीं गरीब किसानों को बताया था, बार बार मीडिया के माध्यम से अपने मन की बात बताई। लेकिन ठीक है, लेकिन आज बढ़ती महंगाई को रोक पाने में कितना सफल हो रही है सरकार, इसी को लेकर के हम लगातार सवाल कर रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातों को रखा है। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कई कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े जिन्होंने अपनी बातों को साझा किया है, बताया है, और अब यहाँ ये बताने की भी कोशिश की है कि कैसे और कौन से वो रास्ते हैं जिसके जरिए सरकार राहत दिला सकती है। आप राज्य सरकारों के द्वारा लगाए जाने वाले उन टैक्सों के बारे में भी बात हुई है और साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा आप जो वसूला जाने वाला टैक्स है उस पर भी बात हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आप तेल के दाम में अगर कम होते हैं तो उसका भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ सरकारों के द्वारा अगर टैक्स में कमी लाई जाती है तो उसकी वजह से जो राहत है